एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 44। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग जूटियन कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका है, मगर उसे क्लाउड हॉल जाने के लिए एक पोर्टल की जरूरत थी। इसलिए उस जी फैमिली के अरीना में पहुंच गया, जहां पर मैरिज मार्शल कॉन्टेस्ट हो रहा था, जिसमें जो भी जीतेगा वो यंग लेडी यूचिन से शादी करेगा। तो इस कॉन्टेस्ट में लियो जिंग को भी शामिल होना पड़ा। हालांकि वो यूचिन से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मगर यूचिन के ग्रैंडफादर जीलिंग उसे जबरदस्ती यूचिन के बेड चेम्बर में भेज देते हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत ही एक रोमांटिक सीन से होती है, जहाँ पर यूचिन लियो जिंग को टच कर रही थी। लियो जिंग भी बिल्कुल उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, तो यूचिन उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है। लियो जिंग भी उसे किस करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है, तो उसने तुरंत ही यूचिन को दुरुपश कर दिया। वो कहने लगा, यूचिन ये तुम क्या कर रही थी। इधर यूचिन दोबारा से उठ जाती है। वो लियो जिंग का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो कहती, मैं क्या करूँ, यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, मैं अब इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज मेरी बाहों में आ जाओ। लियो जिंग उसके थर की हरकतें देखकर समझ गया था कि इस रूम में कोई न कोई गड़बड़ी है। शायद यूचिन इल्यूजन की डस्ट में ट्रैप हो चुकी है। एक बार मैं और डायना इसी डस्ट में ट्रैप हो गए थे और उस वक्त हमने किस भी किया। तो लियो जिंग अपनी सोल पावर का यूज करके यूचिन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सोल पावर गायब हो चुकी थी। इधर यूचिन लियो जिंग की तरफ नील करते हुए आगे बढ़ने लगी, तो लियो जिंग अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुरंत ही उसके मुंह पर पानी फेंक के मारता है। वो कहने लगा, यूचिन जाग जाओ, हम ये सब नहीं कर सकते। तब तक यूचिन का इल्यूजन भी ब्रेक हो गया था। वो देखती कि लियो जिंग ने कपड़े नहीं पहने, इसलिए उसने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए लियो जिंग भी फटाफट से कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद वो सीधे जाकर उस रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, मगर यूचिन उसे कहती कि लियो जिंग इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने इस डोर को एक एरी की मदद से लॉक कर दिया है। इस पर ना ही तुम्हारी सोल पावर काम करेगी, ना ही तुम्हारा ट्रू एसेंस। मेरे ख्याल से कल सुबह ही वो लोग इस एरी को ब्रेक कर देंगे, उसके बाद तुम जहाँ जाना वहाँ जा सकते हो। जिस पर लियो जिंग कहता है, यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तुमसे डर लग रहा है। आखिर तुमने वो वाली हरकत क्यों की? अगर हम रात भर यहाँ रुक गए तो पता चले तुम दोबारा से मुझ पर जबरदस्ती करो। तो यूचिन उसे बताने लगी कि इस रूम में प्लेजर इंसेंस का यूज किया था। यहाँ पर तुम जितना ज्यादा पैनिक करोगे उतना ही जल्दी वो इंसेंस तुम पर काम करेगा, तो इसी वजह से मैंने वो हरकत की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वो सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि अगर इस दुनिया में तुम आखिरी इंसान भी बचे रहे तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब ये सुनकर लियो जिंग को भी तसल्ली हो गई थी। वो कल्टीवेशन मुद्रा में बैठते हुए कहने लगा कि मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मरा नहीं जा रहा, मैं तो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर तो यूचिन काफी ज्यादा भड़क गई थी। इधर लियो जिंग सोच रहा था कि बस एक दिन मुझे कैसे भी करके यहाँ पर गुजारना होगा। कल सुबह ही मैं आउशियान को लेकर सीधा क्लाउड पैलेस की तरफ रवाना हो जाऊंगा। पता नहीं क्लाउड हॉल के हालात कैसे होंगे। और अब हमें क्लाउड हॉल की काउंसिल चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग्यूडी से मिलने के लिए सदर्न रीजन और कॉमर्स अलायंस के लीडर पहुँच चुके थे। वो कहने लगे कि आपने हमारी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिस पर निंग्यूडी कहने लगी कि हम सभी लोग ह्यूमन हैं, तो हमारा फर्ज है एक दूसरे की मदद करना। तभी यान यूशिन नाम का बंदा निंग्यूडी से कहने लगा कि अगर फ्यूचर में होने वाली बैटल में आप डीमन के खिलाफ हमारा साथ दोगी तो हमारी कॉमर्स अलायंस की तरफ से आपको एक ग्रेट रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा। ये सुनकर सीनियर जेड ने उनकी तरफ कुछ डिवाइस थ्रो कर दिए। वो कहने लगी कि हमारे क्लाउड हॉल पैलेस ने हमेशा तुम लोगों को इंसिस्ट किया था कि हम सब ने मिलकर वॉइड स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए, तभी जाकर हम जी फांग का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन तुम लोगों ने हमारी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, और अब जब जी फांग तुम्हारे रीजन पर अटैक करने आने वाला है तब तुम लोग हमसे मदद मांगने आ गए। ये सुनकर यान यूशिन को गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी कॉमर्स अलायंस का लीडर कहने लगा कि माय लेडी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज उसे इग्नोर करते हुए हमारी अलायंस को एक्सेप्ट कीजिए। हम सब मिलकर ही जी फांग का मुकाबला करेंगे। आज के बाद कोई भी सेक्ट अलग अलग फाइट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी रियल पावर हमारी यूनिटी में एग्जिस्ट करती है। अब ये सुनकर सीनियर जेड भी शांत हो गई। निंग्यूडी कह रही थी कि आपने काफी अच्छा फैसला लिया है, आज नहीं तो कल हमें ग्रेट बैटल में जी फांग का मुकाबला करना ही होगा, मगर फिलहाल जी फांग का टारगेट है नॉर्दर्न रीजन का वॉइड
स्पिरिट सेक्ट, हमने जल्दी से उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। जिस पर शीकेफन नाम का बंदा कहने लगा कि हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर उनकी तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। याओ यूशिन बताने लगा कि मेरी वॉइड स्पिरिट सेक्ट के लीडर जी लिंग से बात हुई थी, मगर वो बुढ़ा नहीं चाहता कि हम उनकी फाइट में इंटरफेयर करें, मगर हम उसके हिसाब से फैसला नहीं कर सकते। अगर हम उसकी सुनेंगे तो हमारी ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी वहाँ पर एक जबरदस्त एंट्री के साथ जोंग रुई पहुँच जाते हैं। उनिंग युडी को बताने लगे कि हॉल मास्टर अभी अभी खबर मिली है कि जीफांग ने नॉर्दर्न रीजन को पूरी तरह से लॉक कर दिया। मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड स्पिरिट सेक्ट पर अटैक करने जा रहा है। ये सुनकर निंग्युडी ने तुरंत ही अपने वेपन को समन कर लिया। वो कहती है कि क्लाउड हॉल के सभी डिसाइपल को इन्फॉर्म करो कि हम नॉर्दर्न रीजन की मदद करने जाने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डीमंस का गैदरिंग प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ से सभी डीमंस नॉर्दर्न रीजन की तरफ रवाना हो चुके थे। उनके साथ फ्लाइंग कैरेज में मौजूद उनका लीडर भी था, जो कि बड़ी तेजी से अपने दुश्मन की तरफ आगे बढ़ता है। तभी जीफांग का चमचा वहाँ आकर कहने लगा कि हमने नॉर्दर्न रीजन को तो सील कर दिया, लेकिन क्लाउड हॉल चुपचाप नहीं बैठेगा। तो अगर हम नॉर्दर्न रीजन पर अटैक करते हैं तो हमें क्लाउड हॉल का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही नॉर्दर्न रीजन से मेरे पास एक खबर और आई है। वहाँ पर मैरिज मार्शल कॉन्टेस्ट रखा गया था और जो भी उसका विनर होगा वो यूचिन से शादी करेगा। और उस बैटल को एक बंदे ने जीत लिया। मेरे ख्याल से यूचिन ने तो अब तक उसके साथ शादी भी कर ली होगी। जिस पर जीफांग कहने लगा कि हम उनका हनीमून होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं आगे जाकर उन दोनों को कोई गड़बड़ी करने से रोक लूंगा, तब तक तुम अपनी सारी आर्मी लेकर वहाँ पहुँच जाना। तो अब जीफांग सीधे जूटियान सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जी फैमिली का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर शाओ जी अपने ग्रैंडफादर से कह रहा था कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने इस बार हद पार कर दी है। ये सुनकर शाओ जी के फादर गुस्सा हो गए। वो कहने लगे कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें यूजिन की भलाई है, और वैसे भी लियोजिंग जैसा अच्छा बंदा यूजिन को ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर शाओ जी इरिटेट होकर कहने लगा कि आप दोनों उन पर जबरदस्ती कर रहे हो। यूजिन और लियोजिंग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप एक रात ही क्या बल्कि एक महीने के लिए भी उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दो तो भी उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं होगा। जिस पर एल्डर जीलिंग कहने लगी कि बच्चे तुम अपना छोटा सा दिमाग ना दौड़ाओ तो बेहतर होगा। भले ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते हो, लेकिन मैंने उस रूम में कुछ ऐसा सेटअप किया है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रह नहीं पाएंगे। बस एक बार मेरा प्लान काम कर जाए फिर तो जीफांग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और तभी उन्हें मौसम में कुछ बदलाव फील हुए तो तीनों भी जल्दी से जूटियान सिटी के स्क्वायर पर पहुंच जाते हैं। वेल वहाँ पर जीफांग अपनी फ्लाइंग कैरेज को लेकर पहुंच चुका था। जिंगशी कहते कि शायद ये यूजिन को लेने के लिए यहाँ आया होगा। ये सुनकर जीलिंग तुरंत शाओ जी को हुक्म देते कि अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ से चले जाओ। साथ ही जिंगशी को बताते हैं कि तुम भी जल्दी से जाकर हमारे सिख के डिसाइपल्स को गैदर करो। तो दोनों तुरंत ही वहाँ से चले गए। इधर जीफांग की कैरेज को आउशियान ने भी देख लिया था। दरअसल आउशियान की लवर शाओयू जीफांग के कब्जे में थी और वो उसी को वापस ले जाने के लिए लियोजिंग के साथ यहाँ आया था। वहीं दूसरी तरफ लियोजिंग और यूजिन कल्टीवेशन करने बैठे हुए थे। तभी डोर पर लगा हुआ फॉर्मेशन ब्रेक होकर शाओ जी वहाँ पर आ जाता है। वो कहने लगा यूजिन तुम्हें जल्दी से मेरे साथ चलना होगा। यूजिन कहते अरे वाह, शायद तुमने ग्रैंडफादर को मना लिया कि मैं इस ढक्कन के साथ शादी नहीं करूंगी। जिस पर शाओ जी कहते अरे नहीं वो बात नहीं है, दरअसल जीफांग तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ चुका है। फिलहाल ग्रैंडफादर और हमारे फादर मिलकर उसे रोक रहे हैं, तो तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। जीफांग का नाम सुनते ही लियोजिंग को भी शौक लग गया। यूजिन जीफांग की कैरेज देखते ही वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शाओ जी उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि जीफांग का टारगेट तुम हो, इसलिए तुम गलती से भी वहाँ नहीं जाओगी। मगर यूजिन उसकी एक नहीं सुनती। वो कहने लगी कि मुझे ग्रैंडफादर की मदद करने जाना ही होगा। अब उसके वहाँ से जाते ही शाओ जी लियोजिंग से कहने लगा कि मैं जीफांग को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक प्लीज मेरी सिस्टर को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। देखो मैं जानता हूँ कि शुरू से ही हम दोनों के झगड़े चल रहे, लेकिन जीफांग के साथ फाइट करने के लिए हमें एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जीफांग बस तुम्हारा या मेरा नहीं बल्कि पूरी की पूरी ह्यूमन रेस का ही दुश्मन है। तो प्लीज इस बार मेरी मदद करो। जिस पर लियोजिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जीफांग को इस बार यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाना होगा। और अब लियोजिंग भी सीधा स्क्वायर की तरफ रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ जीफांग जीलिंग से कह रहा था कि जल्दी से एक्सट्रीमियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हवाले कर दो। अगर तुम मेरे सामने सरेंडर करो तो मैं तुम्हारे सिख को बिना डिस्ट्रॉय किए यहाँ से खामोशी से चला जाऊंगा। जिस पर सीनियर जीलिंग कहने लगे कि जीफांग जब मैं अपनी कल्टीवेशन की पासिंग स्टेज पर पहुंचा था तब तुम मेरे सामने बस एक छोटे से डीमन थे, एक पावरलेस छोटा सा डिमोनिक बच्चा, इसलिए तुमने मेरे साथ तहजीब से बात करनी चाहिए। और अब सीनियर जीलिंग ने तुरंत ही वहाँ पर एक इनियांग फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया, जिसे वॉइड स्पिरिट सोडारी भी कहा जाता था। अब उस
एरी ने जीफांग पर मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे जीफांग अपनी डिमोनिक पावर का यूज करके काउंटर करने लगा। साथ ही वो सीनियर जीलिंग के साथ भी फाइट करना शुरू कर देता है। वो कहता है, बुढ़ाओ, अगर तुम मुझसे 100 साल पहले ही पासिंग स्टेज पर पहुंच गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो, मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए जीलिंग को काफी पीछे पुश कर देता है और अब जीफांग ने अपनी ब्लेड को जीलिंग के आर पार करते हुए सीधा उसे स्क्वायर में घुसा दिया, जिसके चलते जीलिंग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर जीफांग को हंसी आ रही थी, जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को दोबारा से समन कर लेता है। वो कहता है, जीलिंग, तुम अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, मेरे ख्याल से तुमने अब कब्र के अंदर जाना चाहिए। तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचा दूंगा। और तभी वहाँ पर यूचिन पहुंच गई। वो देखती कि उसके ग्रैंडफादर बुरी तरह से घायल है, तो कहने लगी कि प्लीज इन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो जीफांग तुरंत ही ईवल पावर का यूज करते हुए यूचिन को अपनी तरफ खींच लेता है। साथ ही उसने अपने फ्लाइंग कैरेज से एक और बंदी को वहाँ पर खींच लिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि आउशियान की दोस्त शाओ यू है। जीफांग उन दोनों की एनर्जी को चेक करते हुए कहने लगा कि फाइनली मेरे पास 2 पर्पल बॉडीज आ चुकी है, अब तो मुझे ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर यूचिन कहने लगी कि प्लीज मेरे ग्रैंडफादर को यहाँ से जाने दो, उसके बाद तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जीफांग ने तो सीधा उसके कान के नीचे लगा दी। वो कह रहा था कि लड़की, मुझे ज्यादा बकवास पसंद नहीं है। और अब वो जीलिंग से कहने लगा कि बुढ़ाओ, तुम हमेशा खुद के कल्टीवेशन की तारीफ करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा पावरफुल कोई नहीं, इसलिए आज मैं तुम्हें थोड़ा सा देरी से मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवाइन सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू करते हुए देख पाओ, उसके बाद तो मैं तुम्हें कब्र में पहुंचाई दूंगा। और अब जीफांग तुरंत ही अपनी ब्लेड को हवा में उछाल देता है। वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने की तैयारी कर रहा था। वो अपनी सोल का यूज करते हुए नेदर वर्ल्ड की डिमोनिक पावर को समन कर रहा था, जिसके चलते कुछ पिलर्स जमीन तोड़ते हुए बाहर आ गए। साथ ही जीफांग की पावरफुल ऑरा ने नेदर वर्ल्ड के डीमंस को भी समन कर लिया था, जो बड़ी तेजी से उन पिलर्स पर कूद जाते हैं। इधर लियोजिंग भी स्क्वायर के करीब आ चुका था। वो दूर से ही देखता है कि जीफांग हेवनली डीमन फॉर्मेशन को ओपन करने वाला है। वो कहता है कि फॉर्मेशन ओपन करने के लिए 3 एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, मगर वहाँ पर तो बस 2 लड़कियां हैं। तो अज़ुर ड्रैगन उसे समझाता है कि लियोजिंग, ये एरी इनकम्प्लीट है, अगर तुम चाहो तो हम आसानी से इस एरी को ब्रेक कर पाएंगे। जब से मुझे मेरी बॉडी वापस मिली है, तब से मेरी ड्रैगन पावर काफी हद तक बढ़ गई। अगर मैं मेरे भाई के साथ मिलकर ड्रैगन सोल पावर का यूज करूँ, तो तुम डिवाइन पैटर्न को ड्रॉ करके आसानी से इस एरी को ब्रेक कर पाओगे। तब तक वहाँ पर आउशियान भी धमक जाता है। वो देखता है कि शाओ यू जीफांग के कब्जे में है, तो वो यू को बचाने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ रहा था, मगर लियोजिंग ने उसे रोक लिया। वो कहने लगा, आउशियान, तुम्हें थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। चलो तुम इस एलिक्सर का यूज करके मास्टर जीलिंग को क्योर कर दो, ताकि वो जीफांग को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। बस एक बार उस जीफांग का ध्यान भटक जाए, फिर मैं उस एरी को डिस्ट्रॉय करके शाओ यू और यूचिन को बचा लूंगा। तो आउशियान तुरंत ही अपने एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए काम पर लग जाता है। इधर जीफांग हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा, हेवन डीमन फॉर्मेशन, इन दोनों एक्सट्रीम इन बॉडीज को सैक्रिफाइस करने में मेरी मदद करो। उसका इशारा मिलते ही वहाँ पर मौजूद डीमंस ने इन एक्सट्रीम बॉडीज पर अटैक करना शुरू कर दिए। इस प्रोसेस में उन दोनों बॉडीज को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और अब उनके अंदर से एक्सट्रीम इन पावर रिलीज होने लगी, जो कि सीधा जाकर जीफांग के हाथों से लिपट जाती है। और अब जीफांग ने एनी स्ट्रिंग का यूज करते हुए इन दोनों लड़कियों की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। उसके पीछे अब अपने आप एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। साथ ही उसे अपनी बॉडी में एक अलग एनर्जी महसूस हो रही थी, जिसे खुश होकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वही दूसरी तरफ आउशियान जाकर जीलिंग को क्योर कर लेता है। साथ ही जिंगशी भी वॉइड स्पिरिट सेक के कई सारे डिसाइपल लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। तो अब जीलिंग ने अपने डिसाइपल्स को हुक्म दिया कि जल्दी से बिग डीपर एरी क्रिएट करो, हमें जीफांग को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। और अब इन सभी लोगों ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फॉर्मेशन सेटअप कर लिए, जो कि आपस में जुड़कर डीपर एरी को फॉर्म कर देते हैं। अब वही एरी सीधे जीफांग पर हमला करने आगे बढ़ रही थी, मगर उस एरी के मल्टीपल अटैक्स का जवाब भी जीफांग के पास था। उसके हेवन डीमन अपनी खतरनाक ऑरा का यूज करते हुए तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जीफांग भी उस धमाके को देखकर हंसते हुए कहने लगा कि तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, चलो अब मरने के लिए तैयार
हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग कैरेज का यूज करते हुए इन सभी डिसाइपल्स पर फायरबॉल बरसाना शुरू कर देता है। उसने 1 बाय 1 उन सभी डिसाइपल को मौत के घाट उतार दिया। तब तक लियो जिंग ने अपने ड्रैगन स्केल पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने दोनों ड्रैगन्स को समन कर लिया, जो कि बहुत ही तेजी से उन डीमंस की तरफ अटैक करने आगे बढ़ते हैं। अब डीमंस को तो लग रहा था कि इन ड्रैगन्स का मुकाबला करना मुश्किल थोड़ी ना होगा, लेकिन ड्रैगन्स ने एक ही सेकंड के अंदर उनका भ्रम तोड़ते हुए उन्हें निपटा दिया। उन हेवन डीमन के मरते ही वहाँ का फॉर्मेशन भी ब्रेक हो चुका था, जिससे जीफांग को मिलने वाला एक्सट्रीम इन पावर का फ्लो भी रुक जाता है। इस मोमेंट पर ही जीफांग के खून में आग लग गई। वहीं दूसरी तरफ आउशियन तुरंत ही उन दोनों लड़कियों को लेकर लियो जिंग के पास आ जाता है। इधर लियो जिंग यूजिन को संभालते हुए कहने लगा कि तुम शाओयू को लेकर ईस्टर्न रीजन की क्लाउड हॉल की तरफ रवाना हो जाओ और तब तक मैं जीफांग को हैंडल करूंगा। तो आउशियन तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। इधर जीफांग बड़े ही गुस्से में लियो जिंग के सामने कूदकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था। उसे गॉड नेशन की फेरी की कही बात याद आती है। दरअसल उस फेरी ने जीफांग को पहले ही बताया था कि हेवन डीमन फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अगर जीफांग एक्सट्रीम इन की पावर हासिल करने में फेल हो गया तो उसकी कल्टीवेशन पावर कम हो सकती है या फिर उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। इसलिए अब वो गुस्से में कहने लगा कि लियो जिंग, तुमने एक बार फिर से मुझे उंगली की है, आज तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूंगा। और अब जीफांग ने तुरंत ही लियो जिंग पर अपनी एनर्जी से हमला कर दिया, जिसे लियो जिंग अपनी सोड की मदद से काउंटर कर रहा था। मगर तब तक जीफांग उसके एकदम करीब आ जाता है। हालांकि वो लियो जिंग पर अटैक करे इससे पहले जी फैमिली के लोगों ने उसे काउंटर कर दिया। अब जीलिंग लियो जिंग से कहने लगे कि तुम यूचिन को लेकर यहाँ से चले जाओ, याद रखना तुम ही ह्यूमन रेस का भविष्य हो। तो अब लियो जिंग तुरंत यूचिन को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर लॉर्ड जीलिंग ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसका यूज करके वो अपनी स्पिरिट को ब्लास्ट कर सकते थे। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी जान देकर अपने रीजन को बचा पाऊँ तो मेरे जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। मगर जीफांग, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। हालांकि जीलिंग अपनी सोल को पूरी तरह से बर्न कर पाई, इससे पहले जीफांग ने ही अपनी इवल फायर का यूज करते हुए इस पूरी जगह पर आग लगा दी। वो कहने लगा कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे अपने हाथों से ही मुक्ति दूंगा। इधर यूचिन को भी तब तक होश आ गया था। वो देखते कि जीफांग ने उसके ग्रैंडफादर और फादर दोनों को जान से मारने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जीफांग अपने कैरेज पर वापस आ चुका था। अब वो बड़ी ही तेजी से लियो जिंग का पीछा करने लगा। वो कहता है, लियो जिंग, तुम तो डर के मारे पाताल में भी छुप नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर भी मेरा ही राज है। इधर लियो जिंग ने यूचिन को कस के पकड़ा हुआ था, मगर वो बंदी कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं उस जीफांग को खत्म कर दूंगी। अब लियो जिंग, भाई साहब, ये काम खुद आज तक नहीं कर पाए तो भला ये बंदी क्या ही करेगी। इसलिए लियो जिंग ने इरिटेट होकर सीधा उसके नेक पर एक रख दी, जिससे वो बंदी तुरंत ही बेहोश हो जाती है। और उसी वक्त जीफांग ने ऊपर से उन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसके बाद हमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जीफांग की आर्मी का मुकाबला करने के लिए क्लाउड हॉल के डिसाइपल तैयार थे। फाइनली एक लंबे अरसे के बाद हम लियो जिंग के दोस्तों को देखते हैं। वेल, आप में से कितने लोगों ने इन्हें मिस किया था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब निंग्यूडी ने अपने डिसाइपल्स को हुक्म दिया कि जाकर इन डीमंस को फिनिश कर दो, जिसके बाद वो अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए जंग का ऐलान कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।